बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपकी खिदमत में यूसुफ खान फिर हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री वाला खान। ओके डियर स्टूडेंट, आज मैं एक और बेसिक लेक्चर लाया हूँ जो कि इस चैप्टर 1 से ताल्लुक है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड स्टाइकोमेट्री। तो हम अभी फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो है उस पे बात करते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बुनियादी चीजें पता नहीं होता है, वो ऐसे ही चीजों को रटा कर करके आगे आ जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूं ये किस चीज की कह रहा हूं और क्या उसका मकसद है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है एटम। एटम, ये एटॉमिक नहीं है, एटम और एलिमेंट। एटम और एलिमेंट, तो इसके बारे में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि एटम क्या है, क्या हम इनसे मतलब लेते हैं, इसका मतलब है क्या, और किसी और चीज से फर्क क्या है, कंपाउंड से फर्क क्या है, मॉलिक्यूल से फर्क क्या है, वगैरह वगैरह। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो कि एलिमेंट और एटम में खास फर्क नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इन बुनियादी चीजों को समझ ले कि एलिमेंट क्या चीज है। वो एलिमेंट को सही तरीके से नहीं समझते हैं और ना इनको फर्क सही समझते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम से। तो आपको ये पता हो कि एटम क्या है, ठीक है। एटम क्या है, बहुत ही आसान है। तो मैं कैसा लिखूंगा, मैं लिखूंगा दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच यूनिकली डिफाइंस अ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले ये डिफिनीशन जो मैंने लिख लिया, इसको समझ ले कि ये कहता क्या है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि थोड़ा समझ ले। इसका मतलब है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर आप जानते हैं एन इज विच हैव मास एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस। किसी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या करते हैं, जिनके यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल को, बेसिक पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, जो किसी मैटर को रिप्रेजेंट, मैटर से हो और उनके यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज हो, ऐसे बुनियादी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन ले ले, तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाइड्रोजन का जो एटम है, अब वो किसी मैटर के बुनियादी पार्टिकल है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s1 है। तो वो क्या है, वो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसी और की नहीं है, उसी की है, वो यूनिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। अब सिमिलैरिटी किसी के साथ हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप 1 में बात करते हैं, तो ठीक है उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारे एक जैसे रिएक्शन करते हैं, सबके एक किस्म की स्टेबिलिटी है, सबसे एक किस्म के रेट ऑफ रिएक्शन है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं, सिमिलैरिटी है। तो इसी तरह मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या करते हैं, जो यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए स्टैंड करता हो, उनको रिप्रेजेंट करता हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं क्या, एटम। दूसरा हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द बेसिक बेसिक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, जो कि केमिकली
एक खास आइडेंटिटी रखता है, जैसे कि मैंने ऊपर वाले डिफिनीशन में एक्सप्लेन किया है। तो ये भी एक हम डिफाइन कर सकते हैं शॉर्टली। जो लोग उनको समझते हैं तो हम शॉर्ट ऐसा भी लिखते हैं। लेकिन अगर मैं एक थर्ड डिफिनीशन करूं जो कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह, ये है द स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट neutral particle of matter which have single nucleus, single nucleus is called atom। अब ये तीसरा डिफिनीशन जो मैंने किया एटम का, तो ये थोड़ा आप गौर करिए इस पे, बड़ा जबरदस्त है। क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट, तो मैटर में वो इकाई की तरफ हम आ गए, ठीक है, जो जो खास प्रॉपर्टी बता रहे हैं। न्यूट्रल भी हो यानी चार्ज ना हो, यानी आप इसमें ऐसा ना हो कि उसमें जो है कोई इलेक्ट्रॉन लॉस गेन वगैरह हो। अब मैटर विच हैव सिंगल न्यूक्लियस, और उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस भी हो। अब अगर आप सोच ले किसी और पे ये डिफिनीशन अप्लाई करें, सपोज अगर आपके माइंड में ये हो कि देखो प्रोटॉन तो स्मॉल पार्टिकल है, तो प्रोटॉन के बहुत सारी चीजें यहां एप्लीकेबल नहीं है। वो क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल, तो न्यूट्रल नहीं है। और फिर आगे पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैव सिंगल न्यूक्लियस, उनमें से न्यूक्लियस नहीं है, तो प्रोटॉन के लिए ये नहीं है। अगर आप इनको न्यूट्रॉन के लिए अप्लाई करें तो आप जानते हैं, चलो द स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल तो हो गया, चलो हम उनको मान लेंगे ये भी न्यूट्रल पार्टिकल है, स्मॉल है। ऑफ मैटर विच हैव सिंगल न्यूक्लियस, लेकिन उनमें न्यूक्लियस नहीं है, यहां फेल हो गया। अब अगर हम एटम पे अप्लाई करें तो आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट का एटम ले ले तो वो क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट अंदाज में पार्टिकल आपको मिलते हैं आखिर में एटम। अब उसी एटम पे अप्लाई करें, एक होता है न्यूट्रल, यस, उनमें गेन लॉस इलेक्ट्रॉन ना हो, आयन ना बना हो, तो न्यूट्रल है। और उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, यस, तो ऐसे मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो दिस इज अ वेरी मच बेस्ट डिफिनीशन ऑफ एटम। उसके बाद डियर स्टूडेंट, मैं इसके बारे में कुछ मजीद बातें बताना चाहता हूं। एक बात तो ये है कि एटम हैव सिंगल न्यूक्लियस, इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। ज्यादा न्यूक्लियस अगर आते हैं तो वो कंपाउंड मॉलिक्यूल या कोई और हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है एटम हैव सिंगल न्यूक्लियस। दूसरी बात यह है कि इट मे एग्जिस्ट फ्रीली और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। एटम आजाद पाए भी जा सकते हैं और पाए ना भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनके उनके नेचर पर डिपेंड करता है, उनके वो यूनिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज जैसे है बस उसी के मुताबिक एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हम बात करते हैं कि एग्जिस्ट फ्रीली, में एग्जिस्ट फ्रीली, तो आप हम आगे लेक्चर में बात करेंगे। मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हीलियम और नियॉन एंड सो ऑन, तो देखिए ये तो एटम भी है। वो जो डिफिनीशन में सारी बातें हैं वो तो इसमें भी है, लेकिन फ्री भी पाया जा सकता है, क्योंकि इस एटम के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है ऐसा कि उनको आम ऑर्डिनरी कंडीशन पे आजाद रहने की कैपेबिलिटी दे देते हैं। तो इनको कोई बाउंड नहीं करते, आजाद रहते हैं। लेकिन कुछ एटम ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आजाद नहीं पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं,
हाइड्रोजन एटम हो, ऑक्सीजन एटम हो, नाइट्रोजन एटम हो, वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, जिनमें आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, तो वो आज़ाद नहीं पाए जा सकते हैं। वो रिएक्शन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या शेयर करते हैं, लेकिन कुछ कर लेते हैं। तो मेरा मतलब है इसमें ये कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो किसी एक दिन पे मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह डिटेल में बात करूंगा। अक्सर लोग नहीं समझते हैं कि फ्री एग्जिस्टेंस क्या मतलब लेते हैं हम, इसका मतलब क्या है जेन्युइनली, इसका मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि जैसे मॉलिक्यूल डिफाइन करते हैं, जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट फ्रीली, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट करना क्या मतलब है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत सारे लोग इसको जानते हैं ना, या बस ऐसे कह देते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह इन पे एक छोटा सा लेक्चर आपको दे दूंगा कि फ्रीली एग्जिस्टेंस से मेरा मतलब, हमारा मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में या साइंस में। ओके, लेकिन अभी आप ये मतलब ले लें कि ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं करते हैं और स्टे करते हैं, और ये नहीं करते हैं, तो एटम में ये दोनों कैपेबिलिटी मौजूद होती है। उसके बाद एट हैव नो बॉन्ड, जब हम इनको एटम कहेंगे बॉन्ड नहीं होगा, ये किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होगा। ओके, उसके बाद बॉन्ड ना होने के बाद इसमें ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। और अगर ये न्यूट्रल है तो फिर इसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो उनके नेगेटिव और पॉजिटिव की तादाद बराबर होना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है, न्यूट्रल से आपको ऑटोमेटिकली मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैंने डिफिनीशन में भी बात की है कि ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो जब ये न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि नो लॉस एंड नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनसे नेट कोई गेन लॉस इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे। डियर स्टूडेंट, उसके बाद एक और बात भी आपको पता हो, प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स देखे 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकते हैं। याद रखिए, कोई भी एटम प्रोटॉन के बगैर नहीं होते, प्रोटॉन उसमें कम से कम एक होगा। मेरा मतलब है स्टार्टिंग 1 है, ऑनवर्ड जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एटम है, टाइप ऑफ एटम है, तो उसमें प्रोटॉन 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकते हैं, लेकिन एक का होना जरूरी है। इसके बगैर न्यूक्लियस नहीं होता है जब प्रोटॉन ना हो। तो ये बात आपको क्लियर हो, विदाउट प्रोटॉन देयर इज नो न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो देयर इज नो एटम। तो ये बात आपको क्लियर हो। नेक्स्ट, अगर प्रोटॉन जानते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको पता हो। जब हम एटम कहते हैं, एन नहीं कहते, एटम, तो फिर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एटम हो तो इसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मसलन एक एटम ऐसा है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो और वो निकाल दे, तो फिर वो एटम नहीं होगा, क्या होगा? आयन होगा, ठीक है। आयन में इलेक्ट्रॉन ना भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटम में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का होना और ज्यादा होना ये हो सकते हैं, चांसेस उनके पास यही है। उसके बाद डी स्टूडेंट, आपको ये भी पता हो कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन किसी भी एटम में जीरो भी हो सकता है एंड 2, 1 या 2 या 3 हो सकते हैं। न्यूट्रॉन का लाजिम होना एटम में नहीं है, लेकिन प्रोटॉन का लाजिम होना है एटम में। तो मेरा मतलब है कि अगर आप हाइड्रोजन एटम ले ले, हाइड्रोजन के अंदर आइसोटोप्स है, आप जानते होंगे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अगर आप प्रोटियम ले ले तो उसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी नहीं है, और ड्यूट्रियम में एक है और ट्रिटियम में 2 है। तो बगैर न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस मौजूद है, तो उधर हो सकते हैं। तो मेरा मतलब है ये बगैर न्यूक्लियस के भी हो सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो ये था कुछ फंडामेंटल बातें एटम के बारे में। अब एटम
मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हो सकते हैं, हाइड्रोजन के, किसी और के, ऑक्सीजन के। तो हम फिर बात करते हैं उसके बाद, डियर स्टूडेंट, एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वैसे गाइड वगैरह से किधर किधर से गाइड तोता बन जाते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर पता नहीं होता है। यानी ये चीज इनको ऐसा समझाना है कि वो किसी भी इमरजेंसी के वक्त आप उनसे पूछ ले तो वो समझा सकते हैं, वो समझ चुके होते हैं। खैर है, अगर उनके अल्फाज में इधर उधर हो, लेकिन उनका कम से कम माइंड क्लियर हो, वो बात कर सके। तो मैं बात करता हूं एलिमेंट की। एलिमेंट के बारे में क्या चीज है? एलिमेंट दी प्योर substance, pure substance which have identical atoms, pure substance which have identical atoms। बहुत शॉर्ट बात है, बहुत कंप्लीट बात है। एक ऐसे सब्सटेंस जिनमें आइडेंटिकल एटम हो। अब सवाल यह है, बहुत जबरदस्त बात यह है कि आइडेंटिकल एटम से मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल एटम से हमारा मतलब है क्या? आइडेंटिकल एटम वो एटम होते हैं एटम्स हुज प्रोटॉन नंबर आर सेम, जिनके प्रोटॉन नंबर सेम हो। बहुत जबरदस्त बात है। ऐसे एटम जिनके प्रोटॉन नंबर सेम हो, वो आइडेंटिकल है आपस में। अब इधर से आपको बात क्लियर हो जाएगी। सपोज अगर आप हाइड्रोजन ले ले, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तो अगर आप सपोज ये ले ले हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको ये पता हो कि ये तीन तीन आइसोटॉप्स है, ये तो आप जानते हैं। आइसोटॉप्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना जानते हैं कि आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ये आइसोटॉप्स है, लेकिन अगर आप गौर करें, इनके अंदर प्रोटॉन नंबर 1 है, इसके अंदर प्रोटॉन नंबर 1 है, इसके अंदर प्रोटॉन नंबर 1 है। तो जब इनमें प्रोटॉन नंबर सेम सेम है, तो सच टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइडेंटिकल एटम्स। ये आपस में आइडेंटिकल एटम है। तो अब जब ये आइडेंटिकल एटम है, तो यानी सेम किस्म के एटम्स है, आइसोटोप्स है, आपस में थोड़ा भी फर्क है, कुछ बिहेवियर में, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन ये आइडेंटिकल तब कहलाते हैं जब इनके अंदर प्रोटॉन नंबर सेम हो। तो अब मेरे डियर स्टूडेंट आप बता दें, क्या ये तीनों, मैंने तीन के एग्जांपल दे दिया, हाइड्रोजन का एग्जांपल दे दिया ताकि आपको आसानी हो, बाकी कार्बन के आइसोटॉप्स है, ऑक्सीजन के है, इन तीनों एटम को हम आइडेंटिकल एटम कहते हैं। जब ये आइडेंटिकल एटम है, तो फिर मुझे बताओ, अगर आपके पास सपोज ये कोई मैटर है, ये कोई सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, देखिए अब यहां एक किस्म का है एटम है, ये भी एटम है और ये भी एटम है, ब्लैक, ठीक है, ये एटम्स है। और एक थर्ड भी लेता हूं, सपोज आपके पास ये भी है। अब शायद आप अच्छा समझेंगे। अब मुझे ये बताओ, अगर हम ये सब्सटेंस की बात करें, एक हमारे पास किस किस्म का है, ये है, ब्लू है, और एक हमारे पास किस किस्म का है, ग्रीन है, और तीसरा हमारे पास डियर स्टूडेंट ब्लैक है, ठीक है, ये है। अब देखिए, सुन ले, अगर आप इस पूरे सब्सटेंस को ले ले, प्योर सब्सटेंस, इसको पूरी को ले ले, तो इसके अंदर जो एटम 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 देखे, ये अगर आप इनके प्रोटॉन 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 आपस में सेम है, तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों किस्म के एटम एक ही एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं।
इनका एलिमेंट एलिमेंट देखो सब्सटेंस विच हैव आइडेंटिकल एटम, और आइडेंटिकल एटम का मैंने एग्जांपल बता दिया कि इसमें प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं। तो जब इनके आपस में प्रोटॉन नंबर सेम हो तो फिर ये आइडेंटिकल एटम है। जब ये आइडेंटिकल एटम है, ऐसे प्योर सब्सटेंस हो, तो ऐसे सब्सटेंस को एक खास एलिमेंट कहते हैं। अब अगर ये एटम सपोज हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूट्रम है, एक ट्रिटियम है, तो मुझे ये बताओ, ये आइडेंटिकल एटम है, तो ये एक खास सब्सटेंस के आइडेंटिकल एटम है, तो ऐसे एलिमेंट का भी खास नेम होगा। तो ऐसे एलिमेंट का जब खास नेम होता है, तो अब मैं इसको क्या कहूंगा? ये हाइड्रोजन है, एलिमेंट है। क्या चीज है? हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो अब मेरे ख्याल में आपको आसानी होगी। हाइड्रोजन एलिमेंट एक मटेरियल है, सब्सटेंस है। एक हाइड्रोजन एलिमेंट तब कहलाएंगे जब इनके अंदर सारे एटम हाइड्रोजन के हो, यानी सारे एटम के अंदर प्रोटॉन सेम हो, वन वन हो, तब ये एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। और वो जो आपस में एलिमेंट है वो आइडेंटिकल है। अब मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। मैं किसके और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं खटक कास्ट से मेरा ताल्लुक है। तो देखिए, खटक हो या वजीर हो या अफरीदी हो या यूसुफ जई हो या दुनिया में जो भी कोई कौम हो, ये सारे जस्ट क्लासिफिकेशन के लिए है। इनमें कोई सुपरियरिटी और इन्फीरियरिटी की बात नहीं है। सारे जो है वो अपने कमाल पे, अपने क्रेडिबिलिटी पे और करेक्टर पे अच्छे बुरे होते हैं। ठीक है, अल्लाह का कानून भी ये है कि वो किसी जात पात चमड़े को इधर उधर चीज़ों को नहीं देखते हैं, वो आपके करेक्टर को देखते हैं। तो इस तरह अगर मैं मिसाल देता हूँ, मैं खटक हूँ, तो अब खटक कौम एक एलिमेंट का नाम है। अब उसके अंदर जो जो बंदा होता है, वो बंदा अगर आइडेंटिकल है, सेम सेम है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी प्रोटॉन सेम है, तो वो बंदे जो है वो एटम है। वो क्या है? आइडेंटिकल एटम है। तो आप अभी समझ चुके होंगे कि एलिमेंट क्या है और एटम क्या है। तो समझ आ रही बात? एलिमेंट जो है वो सारे किस्म के मटेरियल है, सारे किस्म के जो है सब्सटेंसेस है जिनमें सेम आइडेंटिकल एटम मौजूद। तो मैंने यहां से एग्जांपल दे दिया डियर स्टूडेंट। ये था मेरा आज का वीडियो। एटम क्या है, एलिमेंट क्या है। अब जैसे ऑक्सीजन पे भी आप बात कर सकते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट का नाम है और ऑक्सीजन के अंदर आइसोटॉप्स है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, 18। तो अब वो देखो, उन सब में प्रोटॉन सेम है, 8 प्रोटॉन है, तो वो सारे आइडेंटिकल एटम है। तो ऐसे सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस को जिनमें आइडेंटिकल एटम होते हैं, ऐसे मैटर को भी एलिमेंट कहते हैं। और खास एलिमेंट तब कहलाते हैं जब इनके एटम खास प्रोटॉन नंबर रखते हैं। मेरे ख्याल में अब तो इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ये साइंटिफिक बातें हैं, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि ये हर विलेज में हर स्टूडेंट को पहुंच जाए। मेरा आपसे ये डिमांड है कि ये हर स्टूडेंट, हर विलेज में जो है, हर स्टूडेंट को ये पहुंच जाए, जहां उनको कोई फैसिलिटीज ना भी हो। कम से कम मोबाइल आजकल हर किसी के पास है। अकेडमीज, शहर को आना दूर, ये मुझे पता है प्रॉब्लम्स है, लेकिन हर विलेज में कम से कम इतना होता है, सिग्नल हो, जहां मोबाइल हो उनके पास, तो वो देख सकते हैं बार बार, तो वो इनसे अपने लिए लेक्चर पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा आपसे ये मतलब है कि आप उनको पहुंचा दे। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, तो इस तरह फिर हम आगे जाएंगे। आयन क्या है, और इसके अलावा जो है बहुत सारे और चीज़ें हैं। फार्मूला यूनिट क्या है, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, ये क्या चीज़ें हैं। तो पहले ये बुनियादी चीज़ों से मैं 2-3 लेक्चर में निकल आऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद स्टाइकोमेट्री पे बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।